एक महिला दरोगा अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। रास्ते में अपने ड्राइवर से बोलती है कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, कोई अच्छा सा होटल दिखे तो गाड़ी को रोक देना। यह सुनने के बाद थोड़ी देर बाद वह ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है और वह दोनों खाना खाने के लिए होटल के अंदर चले जाते हैं। जब महिला दरोगा खाना खा रही होती है तो उसकी नज़र बर्तन धोने वाले लड़के पर पड़ती है। वह उससे देखकर अचंभे में आ जाती है, हैरान हो जाती है और उसके शरीर में करंट सा दौड़ने लगता है। दोस्तों, ऐसा क्या रिश्ता था उस लड़के और महिला दरोगा के बीच में कि वह उस बर्तन धोने वाले लड़के से शादी कर लेती है। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मुकेश नाम का लड़का कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा होता है। उसकी नौकरी काफ़ी अच्छी खासी होती है, वो अच्छी सैलरी ले रहा होता है। उसके साथ उसके माँ बाप और भैया भाभी होते हैं, जो भैया भाभी रहते हैं। अब उसके जो माँ बाप होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा लड़का शादी के योग्य हो गया, इसकी शादी कर देनी चाहिए। इस पर उसकी भाभी कहती है, हाँ अब तो ये काफ़ी बड़ा हो गया कि शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि जब उसके भैया भाभी की शादी हुई थी तो उस लड़के मुकेश की उम्र 8-10 साल की थी। वह अपने देवर मुकेश को एक बेटी की तरह प्यार करती थी और मुकेश भी अपनी भाभी को माँ की तरह मान सम्मान देता था, क्योंकि हमारे समाज में बड़ी भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों मुकेश के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। सोनिया नाम की लड़की मुकेश के लिए पसंद आ जाती है। सोनिया जो अपने माँ बाप के यहाँ पढ़ाई कर रही होती है, उसके पिताजी बोलते, बेटे तू अब शादी के योग्य हो गई है, हम तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन वह कहते हैं कि पिताजी मुझे अभी और पढ़ना, पढ़ लिख के सरकारी अफसर बनना है। इस पर उसका पिता बोलता है, बेटी तुझको जितना पढ़ना था तू अब पढ़ ली, अब तुझे लड़की को बस इतना ही पढ़ना होता, अब मैं तेरी शादी कर देता हूँ, तू शादी के योग्य हुई है। समय पर लड़की की शादी हो जाए तो अच्छा होता, नहीं तो गली समाज के लोग पता नहीं तरह तरह की बातें बनाते हैं। इस पर सोनिया कुछ नहीं कहती और शादी के लिए तैयार हो जाती है। बड़ी धूमधाम से मुकेश और सोनिया की शादी करा दी जाती है। सोनिया मुकेश के घर में दुल्हन बन के आ जाती है। मुकेश के परिवार वाले, माता पिता और उसके भैया भाभी सोनिया को अपनी बेटी की तरह रखते हैं और मुकेश भी अपनी पत्नी को बहुत लाड लड़ाता है, बहुत प्यार करता है। शादी को कुछ दिन हो जाते हैं। कुछ दिन बाद सोनिया अपने पति मुकेश से बोलती है कि सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो मुकेश कहता है, बताइए आपको क्या बात है। सोनिया कहती है कि मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनूं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे आगे पढ़ाया नहीं। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर आपकी रजामंदी हो तो मुझे आगे पढ़ा दो, मैं आगे सरकारी अफसर बनना चाहती हूँ, ये मेरा बचपन से ही सपना था। इस पर मुकेश बोलता, जब तुम्हारा ये सपना तो मैं तुम्हारे इस सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूँगा। और वह उसे पढ़ाने का जिम्मा उठा लेता है और उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। दोस्तों वह सोनिया से बोलता है, जो मेरी तनख्वाह है वो तो घर के खर्चों में चली जाए, क्योंकि ये मैंने पहले ही माता पिता को देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई के खर्च उठाने के लिए अलग से ओवर टाइम करना शुरू कर दूंगा। वह अपनी पत्नी को पढ़ाना लिखाना शुरू कर देता है, उसके लिए अलग से ओवर टाइम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, और वो बड़ी मेहनत से पढ़ती रहती है सोनिया। और एक दिन वो आता है कि सोनिया सरकारी अफसर लग जाती है, पुलिस में दरोगा बन जाती है। दरोगा बन जाने के बाद पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आस पड़ोस और रिश्तेदार खुशी मनाने के लिए उनके घर में आते हैं, मुबारकबाद देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। दोस्तों, और उनके परिवार की इज्जत बढ़ती है, क्योंकि उसके परिवार ने एक बहू को बेटी की तरह पढ़ाकर उसके सपने को पूरा किया था, उसकी ज़िंदगी बना दी थी। इस बात को देखते हुए लोगों के दिल में उनके उस परिवार का नज़रिया बदल जाता है, उसे दुआ सलाम ज़्यादा मिलने लगती है। दोस्तों, दोनों की नौकरी चलती रहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद मुकेश के दिल में पता नहीं क्या होता है। मुकेश अब उखड़ा परेशान रहने लगता है। इस परेशानी के कारण सोनिया भी उससे पूछती है कि आप बताओ किस कारण परेशान हो, और मुझे बताओ। और उसके माँ बाप भी पूछते हैं और भैया भाभी पूछते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। धीरे धीरे वो परेशान हालत में अपनी कंपनी में नौकरी करता रहता। अब उसका कंपनी की नौकरी में भी मन नहीं लगता और एक दिन वो अपने मन की बात अपने माँ बाप और सोनिया के सामने बोल देता है कि मुझे सोनिया से तलाक चाहिए, मैं सोनिया के साथ नहीं रहना चाहता। इस पर सोनिया बोलती है कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे बता दीजिए, मैं उस गलती को सुधार लूँगी, माफ़ी मांग लूँगी। अगर कोई ऐसी बात है मुझे बताइए, ऐसी क्या गलती होगी जो आप मेरे से अलग होना चाहते हैं, मेरे से तलाक लेना चाहते हैं। इस बात पर सोनिया भी उससे बोलती है और उसके मुकेश के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं मानता। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहते हैं और एक दिन मुकेश इतना कलेश कर देता है कि या तो आप सोनिया को तलाक दे दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी कुछ कर बैठूंगा। यह सोचकर
मुकेश के घर वाले बोलते हैं, बेटी सोनिया तू अपने पिता के घर चली जा, तू इसे तलाक दे दे। अगर इसने कुछ कर लिया तो हम क्या ले लेंगे, अगर तू वहाँ रहेगी, तू वहाँ खुश रहेगी, यहाँ खुश रहेगा। अब पता नहीं इसके मन में ऐसा क्या होगा जो तुमसे तलाक लेना चाहता है। तो सोनिया अपने सास ससुर और माता पिता के कहने पर मुकेश से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद जब वो अपने पिता के घर आ जाती है तो वह अपने घर पर भी ये सोचती है कि ऐसा क्या हो गया है जो मुकेश ने मुझे तलाक दे दिया। हमारी तो आपस में ऐसी कोई बात भी नहीं, लड़ाई भी नहीं, लेकिन मुझे मुकेश ने ऐसा क्या क्या किया, कैसा किसके कहने पे कदम उठाया कि मुझे तलाक दिलाने को मजबूर कर दिया। दोस्तों वो कर भी क्या सकती थी, तब घर वालों की रजामंदी से तलाक हो गया था। दोस्तों अब दोनों अपनी नौकरी में खुश थे। मुकेश अपनी कंपनी में नौकरी करता और सोनिया अपनी दरोगागिरी की नौकरी करती रहती। दोस्तों मुकेश जो है उस अपने गांव को छोड़कर शहर से बाहर कंपनी में नौकरी करने चला गया, वहीं रहता और हर महीने पैसे भिजवा देता। और उधर दूसरी तरफ सोनिया एक दिन अपने सरकारी काम से कहीं शहर जा रही थी, तो वह रास्ते में, जैसा मैंने आपको बताया, वो अपने ड्राइवर से बोलती है कि मुझे भूख लगी है और कोई अच्छा सा होटल देकर गाड़ी रोक देना। तो उस अनुसार उस ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है और सोनिया खाना खाने के लिए होटल के अंदर चली जाती है। और वहाँ होटल के अंदर जो खाना खाने लगती है तो वह जब मुकेश को बर्तन धोते हुए देखती है तो वह हैरान हो जाती है, आश्चर्य में आ जाती है और वह उसके पास जाती है, उसके हाथ धुलवा कर उसे अपने पास लाती है और अपने सामने कुर्सी पर बैठाती है। यह देखकर होटल के कर्मचारी और मालिक देखने लगते हैं कि दरोगा इस बर्तन धोने वाले को इस तरह के मान सम्मान इज्जत क्यों दे रही है, इस तरह कैसे बात कर रही है। यह देखकर सब उसके पास भीड़ खड़ी हो जाती है और मुकेश और सोनिया दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। और जब सोनिया बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी अच्छी नौकरी थी, जिस नौकरी को देखकर मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था, उस नौकरी को छोड़ तुम इतनी बेकार नौकरी कैसे कर रहे हो। तब मुकेश बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने इतना परेशान हो गया, मैं हर समय मुझे तुम्हारे ख्याल रहता था, तुम्हारी चिंता रहती थी और मैंने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, इससे मैं बीमार हो गया। बीमार होने से मेरी सेहत खराब हो गई। जिस कंपनी ने मुझे जिस काम के लिए रखा था वह काम मैं अब करने में असमर्थ हो गया और कंपनी वालों ने मुझे निकाल दिया। कई महीने ट्राई करने के बाद मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। अब मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि घर मुझे तुम्हारी याद में काटने को दौड़ता था। घर पे मैं क्या करता, इसलिए मैं घर नहीं गया और मैं जीवन यापन करने के लिए मैं इस होटल के मालिक के पास आ गया और उनसे कहा कि मुझे कोई नौकरी चाहिए। वो कहते हैं हमारे पास नौकरी तो कोई है नहीं, हमारे पास एक बर्तन धोने की नौकरी, अगर तुम ये करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने मजबूरन बर्तन धोने की नौकरी कर ली और आज मैं यहाँ बर्तन धोने का काम कर रहा हूँ। इस पर सोनिया बोलती है कि तुम मुझे बता देते, मैं इतना अच्छा कमाती हूँ और तुम्हें इस तरह की नौकरी करने की जरूरत, मैं तुम्हें अपने पास बुला लेती, हम दोनों घर हंसी खुशी रहते, तुम्हें इस तरह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फिर सोनिया कहती है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुमने मुझे तलाक क्यों दिया, हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इस पर मुकेश बोलता है कि मैंने तो तुम्हें तलाक इसलिए ले दिया क्योंकि तुम्हारी नौकरी लग जाने से मैं भी खुश था, हमारा परिवार सब खुश थे, लेकिन जो भी लोग आते तुमसे ही बातें करते, तुम्हारा ही हाल चाल पूछते, मेरे और मेरे परिवार वालों के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता था। मेरे माता पिता से कोई बात करते तो तुम्हारे ही बारे में बात करते, मेरा कोई हाल चाल नहीं पूछता था, मेरे से कोई बातें नहीं करता था। यह देखकर मुझे अपने अंदर आत्मग्लानि होने लगी और मैंने सोचा कि मुझे तुमसे अलग हो जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में पूछताछ करेंगे, मेरा भी हाल चाल पूछेंगे, इसलिए मैं तुमसे अलग हो गया। जब वो कहले मेरे बुद्धू पति इतनी सी बात थी तो मैं तुम्हारे लिए ये नौकरी क्या है, मैं तुम्हारे लिए नौकरी भी छोड़ देती, तुम्हारे मान सम्मान में तो अगर ठेस पहुंच रही तो मेरी नौकरी छोड़ देती, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने इस नौकरी के चक्कर में इतना बड़ा कदम उठा लिया और हम दोनों का तलाक करवा दिया। तो इस पर वो कहती है कि चलो ठीक है तुम यहाँ से चलो। इस पर वह मुकेश को वहाँ से ले आती है और दोनों अपने घर आ जाते हैं। और अपने घर आकर जब मुकेश को तो घर वाले खुश हो जाते हैं कि उनके 2 साल बाद उनका बेटा आ गया और सोनिया के माँ बाप भी खुश होते हैं कि उनकी बेटी और दामाद मिल गई। अब दोनों के माँ बाप उनकी मंदिर में फिर से शादी करा देते हैं और लोगों का पूरा खाना पीना कराया जाता, दावत दी जाती है। अब दोनों हंसी खुशी प्यार से उसी घर में आराम से रहते हैं। और अब 1 साल बाद उन दोनों की शादी को 1 साल हो गया था। अब उन दोनों को एक बेटा भी पैदा हो गया था। दोस्तों दोनों को एक बेटा पैदा हो जाता। अब कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? दोस्तों हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे का
सहारा बनने चाहिए, एक दूसरे से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, एक दूसरे के मन में बुरा ख्याल नहीं रखना। क्योंकि मुकेश यहाँ पर वैसे सीधा 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 सारा भोला भंडारी था, उसके मन में कोई पेट पाप नहीं था, लेकिन वो अपने अज्ञानता के कारण अपने मन में यह बात लगा बैठा कि कोई भी लोग आता मेरा तो कोई मान सम्मान करता नहीं, सब मेरी पत्नी के बारे में पूछते रहते हैं, क्योंकि मैंने ही तो पढ़ाई पूरा मेहनत करके पूरा खर्चा करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया है। आज वो सरकारी अधिकारी बन गए, सब उसी के बारे में पूछ रहे, मेरा कोई ख्याल नहीं करता, मेरे से कोई बात नहीं कर। इस तरह की बातें उसके दिमाग में आ गई थी। दोस्तों, हमें इस तरह की बातें नहीं लानी चाहिए। परिवार जो है सबके सहयोग से बनता, सबके प्यार से बनता। हमें परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए। समाज यही सिखाता है कि हमें आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का सहारा बने, सुख दुख में एक साथ रहें। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।